हेलो दोस्तों, आप सभी का एम लॉजिकल पहेलियाँ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज लाए हैं आपके लिए मज़ेदार पहेलियाँ। हमारी आज की पहेलियाँ हैं, दौलतपुर नाम के गांव में सभी लोग वहां पे बहुत खुशी से रहते थे और पास ही के एक जंगल में एक डायन अपनी बेटी के साथ एक पेड़ पे रहती थी। जो भी कोई उस जंगल से जाता था, डायन उसे पकड़ लेती थी और उससे एक पहेली पूछती थी। जो भी उस पहेली का सही जवाब दे देता था तो वो उसे छोड़ देती, लेकिन जो गलत जवाब देता वो उसे मार देती थी। एक दिन उस जंगल में एक आदमी आता है तो वो डायन उस आदमी को पकड़ती है और उससे एक पहेली पूछती है। कहती है कि अगर तुमने इस पहेली का सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन अगर तुमने गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी और मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी नहीं दूंगी। और फिर वो उस आदमी से पहेली पूछती है, जन्म हुआ है जंगल में, नाचे पर गहरे जल में। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं इस पहेली का सही आंसर? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए इसका सही आंसर? दोस्तों, इसका सही आंसर है नाव। लेकिन वो आदमी इस पहेली का सही जवाब नहीं दे पाता है तो वो डायन और उसकी बेटी उस आदमी को मार देती हैं और ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि किसी डायन ने आदमी को मार दिया है। उसके बाद उस रास्ते से कोई नहीं जाता है। डायन और उसकी बेटी परेशान हो जाते हैं। तब डायन और उसकी बेटी दोनों एक इंसान का रूप ले लेती हैं और गांव में जाकर रहने लगती हैं। रोज रात को डायन घर से बाहर निकलती है और किसी को पकड़ के घर ले जाती है और उससे एक पहेली पूछती है। उससे भी वही कहती है कि अगर तुमने पहेली का सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, यहाँ से जाने दूंगी, लेकिन अगर तुमने गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और फिर वो दोनों पहेली पूछती हैं, सिर पर ताज गले में थैला, नाम उसका बड़ा अलबेला। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं इसका सही आंसर? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए इसका सही आंसर? दोस्तों, इसका सही आंसर है मुर्गा। लेकिन वो आदमी भी इस पहेली का सही जवाब नहीं दे पाता है तो डायन और उसकी बेटी दोनों उस आदमी को भी मार देते हैं। गांव वालों को समझ में नहीं आता है कि रोज कहाँ पे आदमी गायब हो रहे हैं। एक दिन डायन रात को एक आदमी को पकड़ती है। तभी गांव का एक आदमी उसे पकड़कर ले जाते वक्त देख लेता है और फिर वो आदमी गांव वालों को बताने के लिए जाता है। वो डायन उस आदमी को वहीं घर पे ले जाती है और उससे भी कहती है कि मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगी, अगर तुमने पहेली का सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, यहाँ से जाने दूंगी, लेकिन अगर तुमने गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और फिर वो डायन उस आदमी से पहेली पूछती है, परिवार हरा हम भी हरे, एक थाली में 3-4 भरे, बताओ क्या? दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं इसका सही आंसर? इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए इसका सही आंसर? दोस्तों, इसका आंसर है मटर। वो आदमी भी डायन के इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता है तो फिर डायन उस आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वो डायन आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, वैसे ही
गांव के लोग उस आदमी के साथ आ जाते हैं जिसने गांव वालों को उस डायन के बारे में बताया था। सभी लोगों को सामने देखकर डायन डर जाती है और सभी लोग मिलके उस डायन और उसकी बेटी को मार देते हैं और फिर सभी गांव वाले डायन और उसकी बेटी से आज़ाद हो जाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज की अगली पहेली है। दोस्तों आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में एक लड़का दो लड़कियों के साथ मौजूद है। दोस्तों क्या आप इसे देखकर बता सकते हैं कि ये लड़का इनमें से किससे शादी करेगा? दोस्तों इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों क्या आप पता लगा पाए इसका सही आंसर? दोस्तों ये लड़का इन दोनों में से किसी से शादी नहीं करेगा, क्योंकि ये लड़का जो दूसरे नंबर वाली लड़की के साथ बैठा हुआ है उससे पहले ही शादी कर चुका है। यानी कि ये लड़का पहले से ही शादीशुदा है, क्योंकि जिस लड़की के साथ वो बैठा है उसने अपनी मांग में सिंदूर लगाया हुआ है। इसका मतलब है कि ये लड़का इसका पति है, तो ये लड़का पहले से ही शादीशुदा है। दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।